नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। आज शनिवार 8 जून 2024 को आईएमए की पासिंग आउट परेड हुई है। उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की पीएफओ के कुल 394 जेंटलमैन कैंडिडेट पास आउट हुए हैं और देश के 355 सैन्य अफसर भी पास आउट हुए हैं। मित्र देशों के भी अफसर पास आउट हुए हैं। पीओपी की सलामी सेना के उत्तरी कमांडेंट के जेसीओ लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिद्र कुमार ने ली है और वहीं पीओपी सेरेमनी में भारतीय सैन्य अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन और डिप्टी कमांडेंट मेजर जनरल आलोक नरेश भी उपस्थित रहे हैं। Winner of the bronze medal, Battalion Under Officer Shoaib Haq. Winner of the Technical Graduate Course Silver Medal, Officer Cadet Bilina Bhandari. Winner of the Bangladesh Medal for Best Officer Cadet from 20 foreign countries, Foreign Officer Cadet Mohammad Noor Kutbul Alam from Bangladesh. Winner of the Chief of Army Staff Banner, Kohima Company. Dushman sesi güçlüğe,
केदारनाथ से बड़ी खबर, थार से वीआईपी यात्रियों को घुमाने पर एक्शन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने लिया मामले का संज्ञान। अनुमति देने वाले अधिकारियों पर भी एक्शन के आदेश। सेना के हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंची थी 2 थार गाड़ियां। थार से यात्रियों को घुमाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिस पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह बड़ा एक्शन लिया है और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की बात कही है जिन्होंने ये परमिशन दी थी। तो आपको बता दें, ये 2 थार केदारनाथ में पहुंची थी और ऐसे में वीआईपी को घुमाने के वीडियोस सामने आए, जिसके बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ये एक्शन लिया और ऐसे में अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। जवाब तलब अधिकारियों से किया गया है कि जिन्होंने, क्योंकि 2 थार गाड़ियां पहुंची थी सेना के हेलीकॉप्टर से ताकि तीर्थ यात्रियों की सुविधा हो सके और ऐसे में जो बुजुर्ग हैं वो दर्शन को जा सके, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिला। यहाँ पर वीआईपी जो लोग हैं उनको थार घुमाती हुई नजर आई, जिस पर यह संज्ञान लिया गया है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, सहस्त्रताल हादसे पर एक्शन। ट्रैकिंग एजेंसियों पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। व्यवसायिक गतिविधियों पर भी लगाई गई पाबंदियां। एजेंसियों के लिए एसओपी तैयार करने के लिए गठित की गई टीम। डीएम डॉक्टर मेहमान सिंह बिष्ट ने गठित की है समिति। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रैकिंग एजेंसी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो सहस्त्रताल पर ट्रैकिंग करने गए लोगों के बाद अब उनको सकुशल तो निकाल लिया गया है कई लोगों को, और ऐसे में 9 लोगों की जान भी चली गई थी, लेकिन अब एजेंसी पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? मुकदमा भी दर्ज किया गया है कुछ लोगों के खिलाफ। जी विशाल, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो सहस्त्रताल हादसा हुआ था, इस पे जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी और जो मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी और उत्तरकाशी के जिलाधिकारी लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन पे नजर बनाए हुए थे। बड़ी जो बात सामने आ रही जो संबंधित एजेंसी है उसके जो है इसमें नियमों को साफ पे रखते हुए ट्रैकिंग के लिए भेजा था, जिसके कारण धारा 370 के तहत उत्तरकाशी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। साथ ही साथ जो है जो ट्रैकिंग एजेंसी के जो वाणिज्य गतिविधि है उनको जो है उनके जो खाते सीज कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो आने वाला जो कल है उसके लिए जो है। दीपक, जो ये समिति गठित की गई है इससे क्या होगा और किस तरह से ये कमेटी काम करेगी? जी बिल्कुल, जो समिति बनाई गई है उसमें और ये जो ट्रैकिंग जी ये दौरान जी बिल्कुल दीपक, आपसे संपर्क सही से नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियों के सामने उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर कई चुनौतियां हैं। सवाल है कि 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव और निकाय चुनाव की चुनौती को लेकर राजनीतिक दल कितने तैयार हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। इस बार देश भर में लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहा। नई सरकार के गठन की तैयारी की जा रही है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में चुनावी समर अभी खत्म नहीं हुआ है। उत्तराखंड में राजनीतिक दलों के सामने अब उपचुनाव और निकाय चुनाव की चुनौती सामने खड़ी है। ये अलग बात है कि देश की जनता ने इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने 5 लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में डाली हैं। अब यहाँ उपचुनाव और निकाय चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाकर ये दिखाया है कि उत्तराखंड में उनका वर्चस्व कायम है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का दावा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में उन्होंने एक तरफ लोकसभा चुनाव जीता है, ठीक उसी तरह आने वाले समय में उपचुनाव और निकाय चुनाव जीतने का काम करेंगे। देखिए, सरकार की ओर से कोई देरी नहीं हुई थी। मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता को थोड़ा ज्ञानवर्धन अपना करना चाहिए। निकाय चुनाव हो चाहे कोई भी चुनाव हो, विशुद्ध रूप से ये कार्य निर्वाचन आयोग के ही होते हैं और निर्वाचन आयोग जब प्रदेश के अंदर चुनाव करना चाहेगा उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर समय तैयार है। और जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं कि डर रहे हैं निकाय चुनाव से हमारी भारतीय जनता पार्टी,
तो कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि अभी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से उत्तराखंड की जनता ने नकारा है और आगे आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उत्तराखंड की जनता रहने वाली है। इसलिए उनको इस बात पे कुछ बोलने के बजाय अपने कांग्रेस पार्टी के उस पर ही मंथन करना चाहिए। इधर कांग्रेस भी उपचुनाव और निकाय चुनाव में मजबूती के साथ मैदान में उतारने का दावा कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही निकाय चुनाव और उपचुनाव को लेकर तैयार है। वे कई बार उपचुनाव और निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग कर चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए निकाय चुनाव को टालने का काम कर रही है। शिशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्थानीय मुद्दों के साथ मैदान में उतरेगी और मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीतने का काम करेगी। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद जो है निकायों के चुनाव होंगे और जो है उपचुनाव की भी जो है महत्वपूर्ण जो है घोषणा होनी बाकी है और दोनों ही चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पहले से ही जो है तैयार है। और जैसे ही लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजी थी तो हमारा प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयोग से मिला था और हमने उसी समय जो है मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव कराने की मांग की थी। हम तब भी उपचुनाव के लिए तैयार थे और जहां तक निकाय चुनाव की बात है तो हमारे विरोध के बावजूद ही जो है निकायों में प्रशासक बिठाए गए और दोबारा से प्रशासकों का कार्यकाल जो बढ़ाया गया, हम उसका भी लगातार विरोध कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र में समय पे चुनाव होने चाहिए और सरकार की ही तैयारियां पूरी नहीं है क्योंकि निकायों में सरकार ने कोई विकास के काम नहीं किए हैं। ड्रेनेज की व्यवस्था जो है आप देख सकते हैं कि अस्त व्यस्त है, सफाई व्यवस्था जो है हो ही नहीं रही है, नए पार्क नहीं बने हैं, पुराने पार्कों का रख रखाव नहीं हुआ है, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, नालियाँ नहीं हैं, तो चौतरफा विरोध है और जन विरोध को देखते ही जो है बार बार निकायों के चुनाव सरकार टाल रही है। कांग्रेस पार्टी की जो है निकाय चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो दोनों के लिए पूरी तैयारी है और मेरा पूरा विश्वास है कि हम इन दोनों चुनाव में जो है भाजपा को बुरी तरह से पटकनी देने में कामयाब होंगे। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल, उत्तराखंड क्रांति दल और आम आदमी पार्टी भी निकाय चुनाव और उपचुनाव में मजबूती के साथ मैदान में उतरने का दावा कर रही है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री विजय बौड़ाई का कहना है कि निकाय चुनाव में यूकेडी के सामने चुनौती जरूर है, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव में यूकेडी बेहतर प्रदर्शन करेगी और मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेगी। निश्चित रूप से यूकेडी जो है वो इन चुनाव में आगामी जो भी चुनाव है उनमें बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेगा। स्थानीय निकाय चुनाव है उसमें बेहतरीन तैयारी के साथ हम लोग जा रहे हैं। उपचुनाव की कैसी स्थिति बनती है, कितने का वो चुनाव कराते हैं इसको भी देखना है, लेकिन उसमें भी हम बेहतर अपनी रणनीति के साथ उसको चलाएंगे। लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड क्रांति दल के लिए भी और हम पूरी शिद्दत के साथ इस इलेक्शन को लड़ेंगे। वहीं इन चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने कहा कि उपचुनाव और निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। रविंद्र आनंद ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है और जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और चुनाव को जीतने का काम करेगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में एक तरह से हार हुई है और उसको देश की जनता ने नकारा है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के निकाय चुनाव में और जो उपचुनाव 2 सीटों पर होने जा रहे हैं उसमें पूरे जोर से पूरे दमखम से लड़ेगी। सभी राजनीतिक दल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन दलों के सामने चुनौतियां भी कई रहने वाली हैं। सियासत के जानकार कहते हैं कि सत्ताधारी बीजेपी के सामने निकाय चुनाव में बिजली, पानी, सड़क, महंगाई जैसे मुद्दों का तोड़ ढूंढना एक चुनौती रहेगी। वहीं कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की जो जड़ें कमजोर हो रही है उन जड़ों को कैसे मजबूत किया जाए और उत्तराखंड में जो बीजेपी की लहर है या जो बीजेपी में माहौल है उस माहौल को कैसे बदला जाए। तो वहीं आम आदमी पार्टी और यूकेडी के सामने बीजेपी और कांग्रेस के सामने जनता के बीच अपना भरोसा बढ़ाने की चुनौती रहेगी। हमारे जो प्रत्याशी हैं वो उनका चयन भी शुरू हो चुका है और सभी अपने क्षेत्रों में जाकर के जनता के बीच जाकर के जो नगर निगम के मुद्दे हैं उन पर काम कर रहे हैं और जैसे ही आचार संहिता लगती है चाहे नगर निगम की पहले लगे या उपचुनाव की,
हमारी जो गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियां हैं, वो और तेज हो जाएंगी और जैसा भी दिल्ली से हमें केंद्र से आदेश होगा उसका अनुपालन। लोकसभा चुनाव के बाद एक तरफ देश में चुनावी शोर धीरे धीरे थमने लगा है, लेकिन उत्तराखंड में फिलहाल ये शोर बंद होने वाला नहीं है। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और उसके बाद प्रदेश भर में निकाय चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें इन चुनाव पर टिक गई हैं। देखने वाली बात होगी कि इन चुनाव में जनता किसके पक्ष में मतदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर का काम जल्द रफ्तार पकड़ सकता है। सरकार की तरफ से कंसल्टेंसी फर्म की नियुक्ति कर दी गई है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग के बाद प्राधिकरण के अध्यक्ष और कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फर्म प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार करने और स्टेक होल्डर के साथ समन्वय स्थापित करने का काम शुरू करेगी। प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में 26 प्रस्तावों पर मोहर भी लगाई गई है। इसमें कई नए प्रोजेक्ट शुरू करने, शहरी क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करने और प्राधिकरण का वार्षिक बजट पास करने का भी काम शामिल है। बचा हुआ है पर मीटर सर देखिए, वो हमारी यूआईडीबी एक नई संस्था बनी है और उसकी तरफ से जहाँ तक मुझे भी जानकारी है कि उसमें कंसल्टेंट की नियुक्ति हो चुकी है और बहुत जल्दी अब वो आएगी यहाँ पर। और सबसे पहला जो उसमें प्राथमिकता रखी गई है वो है स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। पहले भी हम लोगों ने लगातार इस चीज़ को यहाँ के हरिद्वार के जो हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं उनको बताया गया है, स्टेक होल्डर्स को, कि कोई भी प्रोजेक्ट बिना उनके परामर्श के, बिना उनके सुझाव के नहीं किया जाएगा। उनके जो भी चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, उसका पूरा समाधान होगा, उनसे विचार विमर्श होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उन्हीं के लिए बन रहा है, यहाँ के लोगों के लिए ही, यहाँ के पर्यटन को, तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए बन रहा। तो उनकी जो भी इश्यूज़ हैं उसको अच्छी तरह से एड्रेस किया जाएगा, उसके बाद भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के सिडकुल में कर्मचारियों के शोषण को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में बीएमएस से जुड़े कर्मचारियों ने सहायक श्रम कार्यालय का घेराव किया। घेराव से पहले विरोध मार्च भी निकाला गया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मजदूरों का जो शोषण करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री सुमित सिंघल ने आरोप लगाया कि हरिद्वार के सिडकुल में स्थापित कई फैक्ट्रियों में मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि कर्मचारियों को सरकार की तरफ से तय की गई न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। उसमें जो भी हमारे पास शिकायत आ रही है, श्रमिकों की शिकायत आ रही है, उसकी हम प्रॉपर तरीके से जांच कर रहे हैं और जांच के क्रम में जो भी अगर उल्लंघन पाया जाता है तो उस पर हम नियमानुसार कार्रवाई हेतु, ठीक है ना, विभागीय अनुमति प्राप्त करके उसमें निरीक्षण करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उनका कहना है कि कुछ परमिशन है कि विभागीय अनुमति के उपरांत ही जो है ना किसी प्रतिष्ठान में निरीक्षण की व्यवस्था है, तो जैसे शिकायत प्राप्त हो रही है उसको हम निरीक्षण के क्रम में जो है अनुमति प्राप्त करके उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसको लेकर के लगातार जो भी हमारे पास श्रमिक आए हैं उनकी सबकी शिकायतों को हमने प्रबंधन को बुला करके वार्ता भी की है और उनकी शिकायतों को हमने उसका समाधान भी किया है। अधिकांश प्रतिष्ठानों के जो भी शिकायत प्राप्त हुई है उसका समाधान हम कर रहे हैं और समाधान किया जाएगा। यहाँ बहुत शोषण यहाँ पूरे सिडकुल क्षेत्र में कर्मचारियों का हो रहा है, उन्हें कोई न्याय नहीं मिल रहा। काफ़ी लंबे समय से श्रमिक परेशान हैं। उनसे आज श्रमिकों से फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा मशीनों पर कार्य कराया जा रहा है, जो ठेके के मजदूर हैं, जो कि गैर कानूनी हैं, उनसे मशीनों पर आप काम नहीं करा सकते, जिससे उनके साथ हादसे होते हैं। फिर वो गरीब मजदूर यहाँ आता है श्रम कार्यालय, उन्हें कोई न्याय यहाँ से नहीं मिलता। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन जो भारतीय मजदूर संघ के कड़े संघर्ष के बाद और सरकार के सहयोग से 25% बढ़ा, आज जो अप्रैल से मिलना था वो आज तक नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कर्मचारी लगातार, आप भी देख रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आ रहे हैं, मगर उन्हें कोई न्याय, धरना प्रदर्शन भी हो रहा है मगर कोई न्याय उनको नहीं मिल रहा, उन्हें न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा। लोहाघाट के देवरारा बैंड के पास शुक्रवार देर शाम अराजक तत्वों ने जंगल में आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप भी ले लिया और आग तेजी से जंगल में फैल गई, जिससे वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा।
लोहाघाट रेंजर दीप जोशी ने बताया है कि चंदन राम के नेतृत्व में फायर टीम और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया है। बहुत ज़बरदस्त आग लगी हुई है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर वन प्रभाग के कोसी बैराज के पास कोसी नदी में पानी की तलाश में आए तस्कर हाथी की नहाते देख लोगों में अफरा तफरा मच गई। हाथी को देखने के लिए भारी संख्या में लोग कोसी बैराज के पास पहुंच गए। वहीं सूचना मिलते ही पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने हाथी को आबादी की तरफ आने से रोकने का प्रयास किया। साथ ही नदी में नहा रहे लोगों को भी हाथी से दूर रहने की हिदायत दी। मेरा नाम मनीषा अधिकारी है सर। पूरा मामला ये है कि मैं अभी दिल्ली से आ रही हूँ, तो जस्ट हमारा घर यहाँ जस्सा हजम है, तो अभी हम यहाँ रिलैक्स होने के लिए आए क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हमसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। इसलिए हम यहाँ कोसी नदी में बैराज के पास में कोसी नदी बहती है जो यहाँ सामने पीछे आप देख रहे होंगे, तो इसमें हम थोड़ा रिलैक्स होने के लिए आए हैं ताकि ठंडे ठंडे पानी से यहाँ ना आ चुके हैं। रविकांत पर यहाँ पर बैराज में हम घूमने आए थे तो देखा हमने कि हाथी बीच कोसी में आ गया था। कई लोग नहा रहे थे, आसपास घूम रहे थे और हाथी उसी बीच में वहाँ पर आ गया बगड़। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।